रास्ते में मेरी मुलाकात एक दूसरी दुल्हन से हुई। हमने अपने अपने गुलदस्ते आपस में बदल लिए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो गुलदस्ता मुझे मिला वह सोने का बना हुआ था। उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि मैं उसे वापस करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने तुरंत उसे बेचकर पैसे कमाने की बातें शुरू कर दी। जिस दुल्हन से मेरा गुलदस्ता बदला था उसकी शादी एक अरब पति से होने वाली थी। उसे मेरे साधारण फूलों वाले गुलदस्ते की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन तभी उसकी नजर गुलदस्ते के अंदर छिपे एक हार पर पड़ी जो बिल्कुल उसके हार जैसा दिखता था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि शायद मैं उसकी बिछड़ी हुई बहन हूँ और वह मुझे ढूंढने के लिए तुरंत वापस मुड़ गई। जब मैं शादी के समारोह स्थल पर पहुंची तो मैंने देखा कि जिस होटल में शादी तय हुई थी उसकी जगह एक छोटा और सस्ता रेस्टोरेंट चुन लिया गया था। सबके सामने मेरी सास ने मुझे बुरी तरह अपमानित किया और आरोप लगाया कि मैं जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करती हूँ। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे जवाब देने से रोक दिया। जैसे ही मैं अंदर गई वहां का नजारा देखकर मेरा दिल टूट गया। शादी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और खाना पहले ही खत्म हो चुका था। पूरा माहौल अव्यवस्थित था। कुछ रिश्तेदार मेरी निजी सीमाओं का भी सम्मान नहीं कर रहे थे, जबकि मेरा पति चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। उस पल मैं पूरी तरह निराश हो गई। मैं बचपन से अनाथ थी और उसके परिवार ने कभी भी मुझे सच में सम्मान नहीं दिया था। उन्होंने सोने का गुलदस्ता अपने पास रख लिया और मेरी सास ने मांग की कि मैं $80,000 का पारिवारिक उपहार दूं, वरना शादी रद्द कर दी जाएगी। आखिरकार मैंने एक फैसला कर लिया। मैं पास खड़े एक आदमी की ओर मुड़ी और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने तुरंत हाँ कह दिया। यह सुनते ही मेरे होने वाले पति का परिवार घबरा गया और हमें वहां से जाने से रोकने की कोशिश करने लगा। हम जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे, लेकिन भागते समय मेरा संतुलन बिगड़ गया और तभी जब हालात और भी खराब होने वाले थे मेरी बहन वहां पहुंच गई।